आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने चर्चा एक शब्द नादान पे रखी थी, जिसको हमने देखिए एक बचपन अवस्था, किशोरावस्था तक की स्थितियों तक ही रखा था, जब तमोगुण की विशेष स्थितियाँ होती हैं। तो ऐसी स्थितियों में बच्चों में विभिन्न प्रकार की नादानियाँ देखी जाती हैं। इसलिए बच्चों में कोई विशेष भौतिक ज्ञान के प्रति भी कुछ रुचि नहीं होती। लेकिन जैसे ही एक विशेष स्तर पर देखिए किशोरावस्था में कामुक इंद्रियों का विकास होने लगता है और युवावस्था में आते-आते पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी देखिए रजोगुण से जोड़ा गया है। और ऐसी स्थितियों में मनुष्य देखिए विशेष प्रकार से संसारी आकर्षणों के प्रति आकर्षित होता है। विषय भोगों की आसक्ति उसको भगाती है। भी तो युवावस्था में विशेष प्रकार से मनुष्य धन कमाने के लिए कभी-कभी अनीतिगत कार्य भी कर जाता है। यही उसकी नासमझी है। नासमझी का अभिप्राय कुछ ऐसे लिया जाता है। हालाँकि देखिए कल जो हमने नादान शब्द पर चर्चा रखी थी, नादान और नासमझ में कोई इतना अंतर नहीं है। लेकिन समझ शब्द में देखिए कुछ-कुछ उसको समझ तो होती है, लेकिन उस समझ को वो थोड़ी उपेक्षा कर जाता है। किस कारण? विषय भोगों की आसक्ति इतनी तीव्र होती है। इसीलिए तो जीवावस्था में 16 संस्कारों में विवाह का संस्कार इसलिए रखा गया, ताकि तन के स्तर पर कोई गलत स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, लिव इन संस्कार उसकी प्रशंसा करो। लिव इन रिलेशनशिप की निंदा करो, भले ही कुछ कानूनी रूप में कुछ छूट की स्थितियाँ भी हो। यानी कि युवावस्था में ये जो नासमझी की स्थितियाँ हैं, ये विशेषतः राजसी मानी जाती है। राजसी मनुष्यों का ज्ञान धुंधला होता है। धुंधले ज्ञान में इन सभी स्थितियों को आप एक विशेष स्तर पर महत्व नहीं देते। या यूँ को कि भविष्य में आने वाली स्थितियाँ, भविष्य का मतलब दूर की स्थितियाँ हैं। धुंध में आपको पास की चीज़ नज़र आती है। सर्दियों में जब धुंध होती है गाड़ी चलाते समय, आप पर हम अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। इसलिए कहा जाता है धीरे गाड़ी चलाओ। इसलिए जी युवावस्था में बार-बार हम कहते रहते हैं, ये युवावस्था की स्थितियाँ को हो, प्रौढ़ावस्था की स्थितियाँ, ये विशेष रूप से संसार को पाने की बनी होती है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं कि सत्वगुण का संग करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। ये रजोगुण की उपेक्षा ना होने के कारण ही मनुष्य अनीतिगत कार्य कर जाता है, कानून का उल्लंघन भी कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को बोध नहीं होता, क्योंकि नासमझी की स्थिति है। यानी कि नासमझी की स्थितियों में उसको कुछ ज्ञान तो होता है, लेकिन वो उस ज्ञान को उपेक्षा कर जाता है। इन सभी स्थितियों को महात्मा की प्रेरणा से मैंने कुछ प्रकाश डाला है। कल हम एक परिपक्व स्थिति पर एक स्थिति पर एक विशेष प्रकाश डालेंगे। क्योंकि ये जो ना शब्द है, ये ना शब्द हटते ही फिर क्या शब्द आता है? समझ। समझ का अभिप्राय बुद्धि से है, समझ का अभिप्राय एक विवेक शक्ति से है। जब ये स्थितियाँ जग जाती हैं, यानी कि जब प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था अपना दस्तक देती है, तो बुद्धि के स्तर पर इस संसार का निचोड़ समझ में आने लगता है। इन सभी स्थितियों पर ही कल परिपक्व शब्द पर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को पुनः मुलाकात करेंगे सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्ममृत ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई आपका किसी प्रकार की शिकायत हो, इन सभी स्थितियों पर नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपका स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।